अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि किस तरह से सिर्फ दो सॉफ्टवेयर की मदद से एजुकेशनल वीडियो बनाए जाए। ये आपकी स्क्रीन पर ये दो सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, बैंडीकैम जो कि एक स्क्रीन रिकॉर्डर है और पावर पॉइंट। पावर पॉइंट से सभी टीचर वाकिफ़ है और एक बेसिक नॉलेज भी पावर पॉइंट का टीचर्स को है। आज के दौर में ज़रूरी है कि पेंडेमिक में बच्चों को किस तरह से उनका कंटेंट उन तक पहुँचाया जाए। इसी के लिए मैंने ये दो सॉफ्टवेयर को हमेशा यूज़ किया हूँ और कई सारे वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे स्टूडेंट तक पहुँचाया हूँ। चलिए देखते हैं पहले बैंडीकैम। बैंडीकैम एक तरह का स्क्रीन रिकॉर्डर है जो हमारी स्क्रीन पे जो भी होता है हमारे पीसी की स्क्रीन पे उसे हम इसकी मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इसका बेसिक सेटअप कैसा होना चाहिए। देखिए ये बैंडीकैम इंस्टॉल होने के बाद में हम इसे ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद में यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन है, होम, जनरल, वीडियो, इमेज, अबाउट। होम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखेंगे, रेक्टेंगल एरिया, फुल स्क्रीन, अराउंड माउस। यानी आपको जो रिकॉर्डिंग करनी है वो कौन सा एरिया चाहिए, रेक्टेंगल एरिया चाहिए या फुल स्क्रीन चाहिए, आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। फुल स्क्रीन रहने दीजिए क्योंकि हम पावर पॉइंट स्लाइड को प्ले करके रिकॉर्ड करेंगे, तो इसे फुल स्क्रीन पे रहने दीजिए। उसके बाद जनरल में हम देखेंगे कि रिकॉर्डिंग होने के बाद में हमारा वीडियो कहाँ पे जाएगा, आउटपुट फोल्डर कौन सा रहेगा। तो यहाँ देखिए उसका डेस्टिनेशन है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। सी यूज़र, गेस्ट, डॉक्यूमेंट एंड बैंडीकैम के फोल्डर में ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाएगा। आप इसे डेस्कटॉप पर भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी की जो ऑप्शन है ये डिसेबल है, इसे डिसेबल ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद वीडियो का ऑप्शन है सबसे मेन, हमें यहाँ वर्क करना है। यहाँ देखिए इस ऑप्शन पे जाने के बाद में रिकॉर्ड के ऑप्शन में 5 और ऑप्शन है। रिकॉर्ड स्टॉप हॉट की, यानी आपको जब आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो कौन सी की आपके कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट F12 है, आप इसे चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ये F12 की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। उसके बाद है पॉज की, अगर आपको रिकॉर्डिंग करते करते पॉज करना है तो आप F11 प्रेस करके पॉज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है शो माउस कर्सर, आपको आपका जो माउस कर्सर है उसे भी इनेबल ही रहने देना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आप कौन से एरिया में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये 3 जो ऑप्शन है इन्हें इनेबल कर दीजिए, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है, इसे डिसेबल रहने दीजिए। फ़िलहाल तो एक बेसिक सेटअप के लिए इसे डिसेबल रहने दीजिए, हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसका भी सेटअप आपको बताएंगे। उसके बाद अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप यहाँ से इमेज पे क्लिक करके आपकी स्क्रीनशॉट की सेटअप करके जस्ट प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम माइक सेटअप किस तरह करना है। तो देखिए सबसे पहले ये जो ऑप्शन है माइक का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साउंड का ऑप्शन आएगा। आप पहला जो ऑप्शन है इसमें रिकॉर्ड साउंड, उसे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको आपकी रिकॉर्डिंग MP3 या वॉइस में भी चाहिए तो आप सेव ऑडियो ट्रैक वाइल रिकॉर्डिंग पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो बेसिक में सिर्फ रिकॉर्ड साउंड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए प्राइमरी साउंड डिवाइस में 2 ऑप्शन है, स्पीकर एंड माइक्रोफोन। यहाँ पे स्पीकर के 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक डिफ़ॉल्ट आउटपुट डिवाइस या स्पीकर जो आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर है। मेरे इसमें रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो है तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ स्पीकर के लिए, आउटपुट डिवाइस के लिए। उसके बाद है माइक्रोफोन जो भी माइक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हेडफोन हो या फिर दूसरा आपने मार्केट से कोई माइक लिया है रिकॉर्डिंग के लिए स्पेशल, तो आप उसे इंस्टॉल करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं इसे भी डिफ़ॉल्ट इनपुट डिवाइस को ही रहने देता हूँ। इस सेटिंग को हम ओके कर देंगे, ये सेटिंग सेव हो गई। उसके बाद देखेंगे और इसमें क्या सेटिंग है, वेबकैम की सेटिंग है। फिलहाल तो वेबकैम की सेटिंग आपको अभी ज़रूरी नहीं है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको इसकी डिटेल बताऊंगा किस तरह वेबकैम सेट करना है और किस तरह इस पर क्रोमा की भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद है माउस सेटिंग में देखिए शो माउस कर्सर, ये हमारा सेलेक्ट है। उसके बाद के दोनों ऑप्शन डिसेबल हैं, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। लोगो की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगो डालेंगे तो ये लोगो बराबर नहीं आता है इस पर। उसके बाद कोई टेक्स्ट वगैरह आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो टेक्स्ट भी आप यहाँ पे राइट करके उस पर ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड कर देंगे आप तो यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट जो भी टेक्स्ट है उसे राइट करेंगे यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसे फिलहाल डिसेबल करता हूँ। उसके बाद और कुछ ऑप्शन है, देखिए रिकॉर्डिंग प्रायोरिटी क्या है, जनरल टास्क प्रायोरिटी में इसको सेलेक्ट रहने दीजिए। उसके बाद प्ले साउंड इफेक्ट व्हेन स्टार्ट और स्टॉप, तो इसे भी मैंने डिसेबल किया हूँ। अच्छा नहीं लगता कि कोई साउंड हमारे रिकॉर्डिंग के टाइम पे सिस्टम साउंड प्ले हो जाए, तो इसे डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद ये फॉर स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड, यहाँ पे है शो काउंटडाउन टाइमर, इसे सिलेक्ट करके रखना है हमें ताकि जब आप प्रेस करेंगे की F12 रिकॉर्डिंग के लिए तो आपको आपकी स्क्रीन पे एक काउंटडाउन टाइमर नज़र आएगा
3 2 1 देन स्टार्ट। चलिए देखते हैं किस तरह करेंगे। ओके कर देंगे। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले वीडियो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको मेरे कर्सर पे, इस पर सिलेक्ट करेंगे और अपना रिकॉर्डिंग एरिया सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट रिकॉर्डिंग एरिया, जितना आपको चाहिए आप वो भी ले सकते हैं। इसको देखते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे ये एरिया आ गया है। आप कितना भी एरिया आपका रिकॉर्डिंग के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको दूसरा एरिया चाहिए, दूसरा एरिया हम लेते हैं रेक्टेंगल एरिया। रेक्टेंगल एरिया में यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन दिया गया है जनरली 720p या 1080p पे हम सिलेक्ट करते हैं। ये रेजोल्यूशन है, HD होता है, अच्छी क्वालिटी आती है। आपको अगर फुल स्क्रीन करनी है तो आप यहाँ से डिस्प्ले 1 पे सिलेक्ट कर लीजिए, आपका डिस्प्ले 1 पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। देखिए फुल स्क्रीन के अंदर ये 3 ऑप्शन है। उसके बाद है ऑलवेज शो कंट्रोल बार। कंट्रोल बार क्या होते हैं देखते हैं। कंट्रोल बार में हमको बाकी और चीज़ें भी नज़र आती हैं, इसको हम डिसेबल ही कर देंगे। हमें सिर्फ क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए अभी हमारी, तो फुल स्क्रीन ओनली डिस्प्ले 1 पे सिलेक्ट कर दीजिए और इस सेटिंग को हमने अभी इनेबल कर दी है। अब यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग का बटन देखिए लाल हो गया है। अगर आप यहाँ भी प्रेस करेंगे तो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएंगी। तो ये सब करने के पहले हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ कर लेंगे। अब ये स्क्रीन हमारे सामने है। आप F12 प्रेस करने के बाद 3 2 1 ये टाइमर स्टार्ट हो गया और आपकी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। F12 ही प्रेस करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएंगी। इस तरीके से आप बेंडिंग कैम के बेसिक नॉलेज को इस्तेमाल करके आपका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए अब देखेंगे कि पावर पॉइंट का इस्तेमाल किस तरह किया जाए। आपके सामने ये शॉर्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन है। सबसे पहले हम होम ऑप्शन पे जाकर हमारा सेटअप करेंगे स्लाइड का। देखिए होम ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन है। न्यू स्लाइड पे हम ब्लैंक ले लेंगे। हमारी ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे आ गई। अब इसका डिज़ाइन हम चेंज करेंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन होते हैं पावर पॉइंट के जो सभी लोग यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल, यहाँ पे ग्रेडियंट पे जाएंगे। आप सॉलिड भी ले सकते हैं एकदम प्लेन। देखिए सॉलिड पे गए तो आपको ढेर सारे प्लेन के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से मोर कलर में जाके आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं कस्टम में या स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए ग्रेडियंट में क्या होता है, अलग अलग कलर आते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट में जाने के बाद में हम मल्टी कलर हमारी स्लाइड लेंगे। हम बाद दूसरा ऑप्शन क्लिक करेंगे। यहाँ एकदम बेसिक बता रहा हूँ आपको, ताकि आपका वीडियो बनाने का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। बहुत सारे टीचर परेशान हैं कि किस तरह काम किया जाए और किस तरह वीडियो तैयार किए जाए। तो एकदम बेसिक से ये बेसिक से स्टार्ट करेंगे आप। बाद में और भी कुछ वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए जो आपके लिए कारआमद होंगे। तो देखिए हमने क्या किया, ये कलर सेट करके ये हमारा बैकग्राउंड हमने सेट कर लिए। इसमें आप जैसा चाहे उस तरह का आप बैकग्राउंड रख सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन देखिए, लीनियर के ऑप्शन है, यहाँ से रेडियल में चला जाएगा लीनियर, रेडियल के अलावा फिर और रेक्टेंगुलर में भी चला जाता है। जो पसंद आए आपके हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये रहने देते हैं। ये ऑप्शन सेलेक्ट होने के बाद में हमें यहाँ पे कुछ तो भी हमारा कंटेंट हमको इंपुट करना है या राइट करना है। तो हम सबसे पहले होम पर ही जाएंगे। यहाँ से हम होम पे जाने के बाद में देखिए ये ऑप्शन है, यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे एक। देखिए यहाँ मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ। यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, जैसे हम लिखते हैं इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंग्लिश। बड़ा कर लेंगे, कंट्रोल A करके इसे सिलेक्ट कर लेंगे, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेंगे, बोल्ड भी कर सकते हैं इसे। ठीक, टाइटल सेट कर दिए, पकड़ के हम हमारे माउस से सेंटर में ले लेंगे। ठीक है, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। हमें और कुछ लिखना है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना है तो यहाँ लिख देंगे हम ग्रामर। ठीक है, इसे भी कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे हम। ग्रामर में कुछ और पढ़ाने वाले हैं तो भी हम ऐड कर सकते हैं। ये भी हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। फ़ॉन्ट वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से फ़ॉन्ट के ऑप्शन में आप जो भी फ़ॉन्ट है इंस्टॉल, वो फ़ॉन्ट लेके आप इसे चेंज कर सकते हैं और थोड़ा बड़ा कर देंगे। सब टाइटल दे दिए इंग्लिश, उसमें ग्रामर। और कुछ हमें एक आधा और कुछ लिखना है, ग्रामर में क्या पढ़ाने वाले हैं, वॉइस पढ़ाने वाले हैं, टेंस पढ़ाने वाले, जो भी आपका टॉपिक है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं टेंस। अगर आप टेंस पढ़ाने वाले हो तो यहाँ लिखेंगे हम टेंस। हमारा सब टॉपिक का जो मेन है हमने यहाँ पे लिख दिए
टेंस, इसे भी कंट्रोल ए करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ऑप्शन है उसे क्लिक करके हम बड़ा कर लेंगे और पेज समझिए सेट की। इस तरह से आप और भी स्लाइड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए न्यू स्लाइड के ऑप्शन में आप जाएंगे तो एक दूसरी स्लाइड ऐड हो जाएंगी। ये स्लाइड वाइट है आपके सामने, अगर इससे आपको यही कलर करना है तो देखिए इसी स्लाइड को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर दीजिए, तो आपकी सेकंड स्लाइड भी सेम कलर में आएंगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन्हें एनिमेशन देना है प्रेजेंटेशन के लिए, तो हम जाएंगे एनिमेशन ऑप्शन में और जो चाहे आप वो एनिमेशन दे सकते हैं। ऐड एनिमेशन से बहुत सारे मिलेंगे, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं। जस्ट आपका कर्सर यहाँ ले जाएंगे तो आपको एनिमेशन नज़र आएगा, किस तरह का एनिमेशन यहाँ पे शो हो रहा है। साइड में कर लेते हैं, फाइंड बॉक्स। आपको जिस तरह का आपका एनिमेशन रखना है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। मैं सर्कल करके ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे एनिमेशन सेट हो गया। अब थोड़ा सा इसकी सेटिंग देख लेते हैं, एनिमेशन की सेटिंग किस तरह की है। तो एनिमेशन पैन पे क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए एनिमेशन पैन में एनिमेशन के ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पे एनिमेशन में क्या क्या सेटिंग चाहिए, स्टार्ट ऑन क्लिक। एनिमेशन कब शो होगा, जब आप क्लिक करेंगे, जब आपका एनिमेशन शो होगा, तो इसे स्टार्ट ऑन क्लिक ही रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद में टाइमिंग अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से उसका टाइमिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ड्यूरेशन को मैं 2 सेकंड को बढ़ा के थोड़ा सा 3 सेकंड करता हूँ, थोड़ा स्लो कर देता हूँ। ओके, तो ये आपका एनिमेशन इस तरह का नज़र आएगा। इसको मैं भी क्लोज़ करता हूँ, एनिमेशन को, बैकग्राउंड को भी क्लोज़ करता हूँ। अभी इंग्लिश पे हमने क्या किया, हमारा एनिमेशन किया है सेट। अब ग्रामर पे सेट करते हैं, फिर ऐड एनिमेशन में जाएंगे, मोर एंट्रेंस इफेक्ट, अपना बॉक्स साइड में ले जाएंगे ताकि हम देख सके कि किस तरह का एनिमेशन हमें चाहिए। अभी सर्कल लिए थे हमने, यहाँ पे देखिए और दूसरे ऑप्शन है, फ्लाई इन है, प्लस है। ठीक है, प्लस को सेट करते हैं। ओके, अगर इसको आपको और चेंज करना है तो एनिमेशन पैन में जाके यहाँ से इसका एनिमेशन हम सेटिंग चेंज करते हैं। ये भी स्टार्ट ऑन क्लिक ही है, इसे वैसे ही रहने देते हैं। दो एनिमेशन सेट हो गए। अब तीसरा देखते हैं टेंस के लिए। यहाँ भी ऐड एनिमेशन में जाएंगे, एंट्रेंस में ही जाएंगे, मोर एंट्रेंस इफेक्ट, हमारा बॉक्स साइड में लेंगे, हम चेक करेंगे कौन सा एनिमेशन चाहिए हमें। ठीक है, जूम को सेट करते, ओके कर देते हैं। सिर्फ एक बार चेक करेंगे, स्टार्ट ऑन क्लिक, इसका टाइम वगैरह अगर आपको थोड़ा कम करना है तो यहाँ से 2 सेकंड कर देते हैं। ओके, ये हमारा जो पेज 1 था वो हमने सेट कर दिए है। इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। प्ले करने के लिए स्लाइड शो के ऑप्शन में जाएंगे, फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड। अभी हमारे पास में एक ही स्लाइड है तो हम करंट स्लाइड भी कर सकते हैं, बिगिनिंग भी कर सकते हैं। बिगिनिंग करते हैं, हमारा एनिमेशन प्ले हो रहा है, अभी कुछ नहीं आया जब तक आप नेक्स्ट बटन हमारे कीबोर्ड से नहीं दबाएंगे, या फिर स्पेस का बटन भी आप दबा सकते हैं। स्पेस दबाऊंगा तो पहला एनिमेशन आएगा हमारे सामने, इंग्लिश। बाद दूसरा एनिमेशन स्पेस दबाने के बाद में आया ग्रामर, एंड फिर स्पेस प्रेस किया हूँ तो थर्ड आया टेंस। इस तरह से ये हमारा एनिमेशन बराबर सेट हो गया है। अब अपने कीबोर्ड से हम एस्केप भी प्रेस करेंगे, एस्केप करके हम हमारे मेन विंडो पे आ गए हैं। अब समझिए आपने इस तरह के और भी स्लाइड तैयार किए हैं, एनिमेशन सेट किए हैं और सब चेक किए हैं बराबर है। अब आपको आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है। ओके, तो सबसे पहले हमारा बैंडिकैम हम ओपन करेंगे वापस। देखिए यहाँ पे मैंने बैंडिकैम ओपन किया हूँ, उसके बाद में ये सेटिंग वगैरह तो हमने पहले करके रख चुके थे। अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज़ करके मेरी जो पावर पॉइंट स्लाइड है मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरा बैंडिकैम बैकग्राउंड में मिनिमाइज़ किया हुआ है। अब मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, उसके पहले मैं क्या करूँगा, स्लाइड शो प्ले करूँगा। फ्रॉम बिगिनिंग से मैं प्ले कर रहा हूँ, ये मैंने स्लाइड शो प्ले किया हूँ। स्लाइड शो प्ले है। अब मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो F12 की को मुझे प्रेस करना होगी ताकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। ये F12 की मैंने प्रेस किया और देखिए यहाँ पे 3, 2, 1 एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं करूँगा मेरी स्लाइड को प्ले करते वक्त मैं पहले स्पेस बटन दबाऊँगा तो देखिए ये इंग्लिश आ गया, बाद में ग्रामर आ गया। मैं जिस तरह मुझे बोलना है मैं यहाँ पे बोलूँगा मेरे माइक का इस्तेमाल करके, इंग्लिश। चलिए बच्चों आज देखते हैं इंग्लिश में हम देखेंगे ग्रामर का पार्ट, और ग्रामर के पार्ट में हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। इस स्लाइड हमने रिकॉर्ड करे, F12 की प्रेस किए, हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एस्केप करेंगे हमारी स्लाइड को और मिनिमाइज़ करके चेक करेंगे कि हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर क्या है। मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ। बैंडिकैम में हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर था, होम पे क्या था, हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर था सी यूज़र गेस्ट डॉक्यूमेंट बैंडिकैम।
ये मुझे ऑप्शन चाहिए, यहाँ मैंने माई कंप्यूटर में लोकल डिस्क सी ओपन किया हूँ। यहाँ सी में यूज़र डेस्टिनेशन था और यूज़र में अभी गेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं गेस्ट में मुझे दिख जाएगा माई डॉक्यूमेंट में मुझे फोल्डर मिलेगा बैंडकेम, और बैंडकेम में जो अभी रिकॉर्ड किए थे हमने, ये वाला वीडियो हमने रिकॉर्ड किए थे, इसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं करूँगा मेरी स्लाइड को प्ले करते वक्त मैं पहले स्पेस बटन दबाऊंगा, तो देखिए इंग्लिश आ गया, बाद में ग्रामर आ गया। मैं जिस तरह मुझे बोलना है मैं यहाँ पे बोलूँगा मेरे माइक का इस्तेमाल करके इंग्लिश। चलिए बच्चों आज देखते हैं इंग्लिश में हम देखेंगे ग्रामर का पार्ट, और ग्रामर के पार्ट में हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। इस स्लाइड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखिए हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, अब इसे हम अपलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। ये एकदम बेसिक्स था, किस तरह कंप्यूटर की मदद से सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एजुकेशनल वीडियो बनाया जाए। अब मैं इंशाल्लाह आगे की वीडियो में आपको बैंडकेम का और भी डिटेल बताऊंगा, और पावर पॉइंट के भी कुछ अच्छे एनिमेशन और कुछ अच्छे इफेक्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।